हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है और हम सबके लिए बहुत ही बेकार डिसीजन है मैं कहूँगा। तो बात यह है कि एक नया रूल पास किया गया है। नया रूल क्या, ऑर्डर साइन किए गए हैं ट्रम्प द्वारा, जिसमें एच वन बी फीस को बढ़ाकर $1,00,000 से तक कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि सारा जो प्रोसेस है वो आपका $8,000 में समाप्त हो जाता था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक आपकी जॉब पे आप नहीं आ जाते तब तक $8,000 में सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब इस फीस को बढ़ा के $1,00,000 पर ईयर कर दिया गया है एच वन बी वीज़ा के लिए। तो ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एज अ कंपनी, अगर मैं भी कंपनी होता तो मैं भी ये फीस नहीं देता किसी के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला है और स्पेशली अगर आप नए एच वन बी पे आ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बुरी बात है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये पैसा कौन पे करेगा, कब पे करना है और क्या इम्प्लीकेशन होंगे इसके। तो सबसे पहले यहाँ की सभी कंपनियों ने बोल दिया है कि अगर आप यूएस से बाहर है तो कैसे भी करके 21 तारीख से पहले आप यूएस में वापस आ जाएं। अदरवाइज आपने देर की तो आप हो सकता है कि यूएस कभी इंटर ना कर सके। तो ये सबसे बड़ी बात यूएस की सारी कंपनियों ने कही है अपने एम्प्लॉय से। एक एडवाइजरी नोटिस जारी किया हुआ है और आप देखेंगे इस डिसीजन को बहुत ही स्मार्टली लिया गया है। फ्राइडे को ये स्टेटमेंट रिलीज की गई है और ऑल साइन हुए और सैटरडे का सिर्फ टाइम दिया गया और बोला गया कि सैटरडे तक जो भी वापस नहीं आ पाएगा, संडे 12 AM EST से ये रूल अप्लाई हो जाएगा और जो भी यूएस के बाहर रहेगा उसको आने नहीं दिया जाएगा अनटिल आपकी कंपनी $1,00,000 आपके लिए नहीं देती है या आपका नया पिटिशन फाइल नहीं करती है इस $1,00,000 से। तो बहुत ही मेजर चेंज है ये। और इस समय जो भी यूएस से बाहर हैं बहुत सारे लोग अफेक्टिव होंगे और मोस्टली जो वीज़ा एच वन बी वीज़ा वाले होते हैं वो इंडिया में होते हैं। तो अभी जो रिसेंटली गए होंगे यूएस से ट्रैवल करने इंडिया घूमने, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। भगवान जाने कि वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे अगर वो सैटरडे तक नहीं आ पाए तो। और फिलहाल के लिए ये जो रूल है वो उनके लिए है जो इस समय यूएस से बाहर है। लाइक आपके पास एच वन बी था और आप घूमने अपनी कंट्री में गए हैं और वापस आ रहे हो तो आप वापस नहीं आ पाओगे अगर आप 20 तारीख तक वापस नहीं आते हो। तो अगर आप 20 तारीख के बाद आते हो तो आपके लिए रूल अप्लाई हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप 21 तारीख से पहले वापस आ जाएं, 20 तारीख तक वापस आ जाएं, अदरवाइज आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें ये कहा गया है कि $1,00,000 पर ईयर देना पड़ेगा एच वन बी वीज़ा वालों को। अगर कोई भी एम्प्लॉयर एच वन बी वीज़ा होस्ट करता है तो उसको $1,00,000 हर बंदे के लिए पर ईयर देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और मुझे नहीं लगता है एज ए एम्प्लॉयर कोई भी कंपनी इतना कॉस्ट बेयर कर सकती है। और इस रूल को इसलिए ले आया गया है कि जो भी कंपनियां फ्रॉड करती थी, बाहर से लोगों को बुला लेती थी काम करने के लिए और अमेरिकन को हायर नहीं करती थी, उसको मिटिगेट करने के लिए ये रूल लाया गया है। और देखते हैं कि ये रूल कितना काम करता है। और हो सकता है कि इस रूल को चैलेंज किया जाए कोर्ट में, लेकिन फिलहाल जो डिसीजन है यही है। और जो करंट कॉस्ट थी और जो एक्चुअल अब जो कॉस्ट होने वाली है उसमें बहुत ही ह्यूज डिफरेंस होने वाला है। जो करंट कॉस्ट थी अभी तक की वो $8,000 में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता था। एच वन बी फाइल करने से लेकर पिटीशन तक सब कुछ $8,000 में हो जाता था। लेकिन अब इस फीस को बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया गया है, जो कि बहुत ही मेजर चेंज है। हाँ, अभी तक एक बात जरूर साफ है कि अगर आप यूएस में हैं तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा ये रूल। चाहे आप ट्रांसफर ले रहे हैं चाहे एक्सटेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। लेकिन आप यूएस से बाहर हैं, चाहे आपके पास ऑलरेडी एच वन बी वीज़ा है, तो आपके लिए ये रूल अप्लाई होगा अगर आप 20 तारीख तक वापस नहीं आते हो तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तो आपको कोशिश करनी होगी, आपको देखना होगा, आप कोशिश करें कि आप फिलहाल के लिए यूएस से बाहर नहीं जाएं। अगर आपका प्लान है तो आप कैंसिल कर दें, सारी टिकटें कैंसिल कर दें और देखें कि आगे इस पर क्या डिसीजन आता है। फिलहाल सैटरडे संडे है तो इस पर कुछ अभी ज़्यादा बात नहीं होगी, मंडे से पता चलेगा कि क्या होने वाला है इसके आगे। और मुझे लगता है ये 100% है कि इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज जरूर किया जाएगा और देखना होगा कि कोर्ट इस डिसीजन को क्या करती है। फिलहाल के लिए ये इफेक्टिव है अगर आप 21 तारीख से पहले वापस नहीं आ रहे हो तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप यूएस में हैं ऑलरेडी तो आपके लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपके पास एच वन बी है, आप यूएस से कहीं अपने कंट्री घूमने गए हो तो आपके लिए ये रूल अप्लाई होता है। कोशिश करिए कि 21 तारीख से पहले जरूर वापस आ जाएं। अगर नहीं आ पाएंगे आप तो आपके लिए ये रूल अप्लाई होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी $1,00,000 देने वाली है किसी भी बंदे के लिए, क्योंकि ये छोटी कॉस्ट नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कॉस्ट है। कितने भी आप इम्पोर्टेंट हो किसी कंपनी के लिए, $1,00,000 बहुत ही बड़ी कॉस्ट है। तो अगर आप कोशिश करें कि 21 तारीख से पहले वापस आ जाए तो अच्छा होगा, अदरवाइज आप अपनी कंट्री में ही फंस जाओगे और यूएस में वापस नहीं आ पाओगे। और मेरा सजेशन रहेगा उनके लिए जो यूएस में
पढ़ाई करने आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई करने के बाद मुझे जॉब लग जाएगी, मैं कहूँगा कि 3-4 साल तक अपना डिसीजन होल्ड करके रखिए। मान लीजिए कि आप इंडिया से लोन लेकर यहाँ आते हैं पढ़ाई करने 50 लाख का, और आपको पढ़ाई करके वापस जाना पड़ेगा, तो आप, मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिया में जॉब करके ये लोन नहीं भर सकते। आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी ये लोन भरने के लिए, 25-30 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप तभी आइए यूएस में जब आपको यहाँ पर जॉब करने का मौका मिल रहा है। फिलहाल के कंडीशन से मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ाई करने के बाद यूएस में जॉब ले पाएंगे, क्योंकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ट्रंप ने बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पढ़ाई करने आ रहे हैं तो अपना डिसीजन अभी 3-4 साल के लिए टाल दीजिए और अपने डिसीजन को होल्ड करिए, देखिए कि आगे क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करिएगा। अदरवाइज आप 50 लाख लेकर लोन लेकर यहाँ पर आए पढ़ने, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको वापस जाना पड़े, तो ये मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी इंडिया में या कहीं भी कहाँ से भी आ रहे हैं, आप लोन भरते रह जाएंगे। तो अपने डिसीजन को देखिए, सोचिए और थोड़ा वेट कीजिए कि देखिए आगे क्या होता है। और ये जो मेजर रूल है, मैं कहूँगा स्टूडेंट तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हार किए जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। ये रूल 19 तारीख को जो साइन हुआ है, ट्रंप ने जो साइन किया है, उसमें क्या है कि जो H1B कॉस्ट थी एप्लीकेशन फीस, उसको बढ़ाकर $1 लाख तक कर दिया गया है। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको जॉब देता है, स्पॉन्सर करता है, तो उसको आपके लिए सैलरी के अलावा $1 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट को। तो सपोज कीजिए आपको $80,000 $90,000 या $1 लाख सैलरी मिल रही है साल भर की, उसके अलावा $1 लाख कंपनी कंपनी को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी। तो ये तो डबल कॉस्ट हो जाएगी किसी भी कंपनी के लिए, और मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी इस कॉस्ट को बियर करेगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कॉस्ट है। और ये रूल अभी उसके लिए है जो अभी यूएस में नहीं है। जो यूएस में नहीं है उसके लिए रूल अप्लाई होता है। अगर 21 तारीख से पहले वो अपने कंट्री से वापस यूएस में नहीं आता है तो उसके लिए ये रूल अप्लाई हो जाएगा और उसको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि आपकी कंपनी आपके लिए ये कॉस्ट बियर कर पाएगी इस समय। आपको पता नहीं आगे क्या होगा, तो आप कोशिश करिए कि 21 तारीख से पहले अपनी कंट्री से यूएस वापस आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और भी कंपनियों ने कह दिया है, नोटिस एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप कहीं पर हैं यूएस में वापस आ जाएं। अभी नहीं पता क्या होने वाला है, इसलिए आप यूएस में रहे, आगे देखते हैं क्या होता है। और फॉर श्योर ये डिसीजन कोर्ट में चैलेंज होने वाला है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आपका पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ, कोई और नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाय बाय।